आंदोलन ठीक है, ये पहली बार मांग नहीं है। लगातार कोरोना काल में हमने अलग अलग मंदिरों के बाहर ऐसी तस्वीरें देखी जहां श्रद्धालु संत समाज चाहते हैं कि मंदिर खुले, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम पीछे देख रहे हैं, किसी एक के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उनको बोलिए कि मंदिर खुल जाए, लेकिन उसके लिए ये तरीका अपनाना क्या सही है? बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे लोग हैं। ये बताइए, मंदिर खोलने की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी एक के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये सारे प्रोटोकॉल सिर्फ मंदिरों को और साधु संतों को ही क्यों नजर आ रहा है। सारे लोग यहाँ पर वैक्सीन ले चुके हैं और जहाँ जहाँ पर ये बात आती है, आज होटल में, मॉल में, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी लोग बेपरवाही से घूम रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना नहीं है कि बेपरवाही से घूमो, लेकिन हमने जो यहाँ पे लोग आए हैं, ये सारे वैक्सीन लेकर आए हैं। बिल्कुल, वैक्सीन लेके आई हैं, लेकिन मास्क नहीं है चेहरे पर। सरकार के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी अभिषेक जी, ऐसी बात है कि अभी सब लोग तंग हो गए हैं। 1.5 साल हो गए, किसी को काम नहीं है। और अभी मुझे तो लग रहा है कि भगवान की कृपा से तो ये कोई तीसरी लाट या नहीं है। अभी तो पूरा नियम। अभिषेक, मैं रोक रही हूँ आपको। मनीषा कायंदे इस वक्त हमारे साथ शिवसेना की नेता जुड़ चुकी हैं। मनीषा कायंदे साहब, देखिए किस तरीके से ये स्थितियां हम देख रहे हैं। पहली बार नहीं है कि मंदिर के बाहर लोग जुटे हैं। आज भी मंदिर के बाहर संत पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर कि ऐसे में जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिर ही अकेले बंद क्यों किया गया, उस पर क्या विचार कर रही है आपकी सरकार? देखिए, पहले तो मुझे आप कंटिन्यूअस बात करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि मंदिर, पूरे देश भर के मंदिर, अभी जो बड़े मंदिर बंद है, सिर्फ ये महाराष्ट्र की ही बात नहीं है। और हमको WHO, ICMR, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अनेक लोगों की परमिशन इसमें जरूरी है। हम अभी तीसरी वेव की आकांक्षा है कि तीसरी वेव कभी भी आ सकती है। डेल्टा वेरिएंट के लोग बढ़ रहे हैं और ऐसे होते हुए कोई सफर करता है घर के बाहर तो रोजी रोटी के लिए करता है, अपना पेट पालने के लिए करता है। लोगों को घर से बाहर निकलना है तो अपना घर चलाने के लिए, ताकि वो कुछ मेहनत करके घर पे पैसा लाए, इसीलिए ये सब है। अब मंदिर को बंद रखना तो लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, वहां पूरे SOPs फॉलो हो और सरकार जो है इस पर भी निर्णय लेगी। मगर ये आंदोलन करके लोगों को भड़काना, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना, ये कहां तक सही है, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। बीजेपी की तरफ से राम कदम इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम कदम साहब, सीधे सीधे मनीषा कायंदे ये कह रही हैं कि तीसरी लहर का खतरा है सामने और ऐसे में लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, और इशारा तो आपकी बीजेपी की तरफ ही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के सड़कों पर, जहां पे बाजार है, बाजार पर कैमरा आप दिखाएं और देश के लोगों को दिखाएं कि महाराष्ट्र के लोग कितने सामान्य तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। ये सरकार के मंत्री इतने डरपोक है कि पूरी तरह से महाराष्ट्र का जीवन सामान्य स्थिति से हो रहा है। क्या BST के जो बस से जो यातायात सफर करते हैं, क्या वहां पर भीड़ नहीं है? क्या बाजारों में भीड़ नहीं है? सब जगह पे है, सब कुछ सामान्य है। शराब के ठेके खोलने के लिए कोई नियम नहीं लगते। कल इनके सहयोगी विधायक ने हजारों लोगों की भीड़ अपने जन्म दिवस पर जुटाई, उसके लिए कोई नियम नहीं लगते। इनके मंत्रियों के, इनके नेताओं के अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें हजारों लोग की भीड़ है, उसमें कोई नियम नहीं लगते। केवल मात्र हम तो इतना ही कह रहे हैं कि जिन्होंने 2 टीके लिए हैं उनको रेल से सफर करने दो, नियमों के साथ। मंदिर में लोगों को कम मात्रा में है, कम संख्या में है, उनको दर्शन करने दो। पर पूरी तरह से आपराधिक मामलों में लिप्त ये वसूली सरकार लोगों का सुनना नहीं चाहती। 2 वर्षों से देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं का विरोध ये सरकार में आकर के कर रहे हैं, ये नकारा नहीं जा सकता। हम नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, पर इनके नियम कहाँ आते हैं? इनके नियम केवल मात्र उस जगहों पर आते हैं जब रेल से कोई यात्री सफर कर रहे हैं, वहां पर इनके नियम आते हैं। जिन्होंने 2 टीके लिए हैं उनको अनुमति देने में कौन सा अड़ंगा है? पूरी तरह से डरपोक सरकार है ये, और इनके डर के कारण हजारों नहीं लाखों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जो मुंबई से दूर रहते हैं, बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली, वे कैसे आएंगे शहर में? क्या उनके लिए सरकार ने कुछ किया? किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे।
बस आज ये बंद, वो बंद, ऐसा बंद, वैसा बंद। अब लोग सीख चुके हैं कोरोना के साथ कैसा जीना। लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढाल दिया है। लोगों की चिंता कतई आप मत करें। लोगों को आपने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, आप केवल उनके ऊपर पाबंदी लगाओगे, ये मत करो, वो मत करो, तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की भूमि पर ये नहीं चलेगा। ठीक, शुक्रिया आपका जुड़ने